कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत। एवं निशासा ब्रुवतोर्व्यतीता नन्दस्य कृष्णानुचरस्य राजन् गोप्यः समुत्थाय निरूप्य दीपान् वास्तुं समाभ्यार्च्य दधीन्यमन्थन् तादीपदीप्तैर्मणिभिर्विरेजुः राज्यो विकर्षाद्भुजकङ्कणस्रजः चलान्निताम्बस्तनहारकुण्डल त्विषात् कपोलारुणकुङ्कुमाननः उद्गायति नामरविन्दलोचनम् व्रजाङ्गनानां दिवमास्पृशध्वनिः दह्नाश्च निर्मन्थन शब्दमिश्रितो निरास्यते येन दिशाममङ्गलम्। नन्दस्य कृष्णानुचरस्य एवं ब्रुवतः सा दीर्घायपि निशा व्यतीता। एवं शब्द द्वारा नंद महाराज और उद्धव जी के संवाद की आवृत्ति की गई है। इस प्रकार नंद महाराज बोल रहे थे और कृष्णानुचर बोल रहे थे। उद्धव जी को कृष्णानुचर कहा गया है। अशेष चातुर्यवतः अपि उद्धवस्य, यहाँ कृष्णानुचर कहने का आशय क्या है? जो कृष्ण का अनुचर है ठीक कृष्ण जैसा है, मतलब बोलने में परम चतुर, परम दक्ष, जो नंद बाबा और यशोदा को सांत्वना दे सकते थे लेकिन वे भी नहीं दे पाए। यह भाव कृष्ण सब विषयों में सबसे बड़े, चाहे बोलना हो, समझाना हो, कोई भी कला हो, सर्व कला विशारद हैं कृष्ण, सर्वाकर्षक। और ऐसे कृष्ण के अनुचर बोल रहे थे, रात भर प्रवचन करते रहे, लेकिन नंद महाराज और यशोदा का शोक नहीं गया कुछ भी। और सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संबोधित कर रहे हैं, हे राजन, हे सर्व सद्बुद्धि प्रकाशमान। कृष्ण की कथा में जो तुम्हारी इतनी निष्ठा है, इसके चलते तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। सुखदेव गोस्वामी नंदस्य आगे रख रहे हैं। उद्धव जी समझाने में जो व्याख्यान दे रहे हैं उससे अधिक नंद बाबा कृष्ण के गुणों को बोल रहे हैं, उनका शोक बढ़ता जा रहा है। इसलिए नंदस्य इति प्रथम निपाता, प्रथम रखा गया है प्रधानता की दृष्टि से। जितना उद्धव जी बोल रहे हैं उससे अधिक नंद बाबा प्रलाप कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। तो नंदस्य कृष्णानुचरस्य ब्रुवत, ये सब षष्ठी विभक्ति में। तो बोलते बोलते सा निशा व्यतीता, सा वह रात बीत गई। सा वह का क्या अर्थ है? कृष्ण संलाप संबंधिनी निशा, कृष्ण कथा से पूर्ण निशा, अथवा सा दीर्घा अपनी निशा, वह बड़ी रात भी बीत गई। सा अर्थ दीर्घ कालीन रजनी के लिए कहा जाता है। बड़ी रात थी लेकिन वह भी बीत।
न नंद महाराज का शोक दूर हुआ और न उद्धव जी का सांत्वना देना रुका। तो काल तो बीतता ही जाता है, भोर हो गया। दोनों की बात नहीं बंद हुई। जब भोर हुआ तब उद्धव जी उठकर नित्य कृत्य करने के लिए चले और देख लिए कि नंद महाराज का शोक तनिक भी कम नहीं हुआ और बढ़ गया। यह समुत्थाय निरुत्य दीपान वास्तुन समभ्यर्च दधिन्य मंत्र। गोपियां उठी, समुत्थाय सम्यक उत्थाय, अपने अपने घरों में गोपियां खूब अच्छी तरह से जग करके उठ करके और दीपक जलाई, दीपक जला करके और देहली आदि की पूजा की। समुत्थाय का अर्थ है जाग करके नहीं करना चाहिए। वो सोती नहीं थी, वो नींद तो चली गई। अस्माकम तो गते कृष्ण गता निद्रा पि बैरिणी। राधा रानी कहते हैं कि अरे सखी, वे कांताएं, वे स्त्रियां धन्य हैं जो सपना देखती, कम से कम सपने में अपने प्रियतम से मिल लेती हैं, बात करती हैं, वो धन्य है स्त्रियां। लेकिन अस्माकम तो गते कृष्ण गता निद्रा पि बैरिणी। लेकिन हमारा तो ऐसा हुआ कि जब से कृष्ण गए तब से बैरिणी नींद भी चली गई। सुखदेव गोस्वामी गोपी जनों के सौंदर्य का वर्णन किए हैं। दीपक जल रहा है, भोर में चारों तरफ थोड़ा थोड़ा अंधकार हो और छोटा सा भी दीपक जल रहा हो, आरती हो रही है और उस समय भगवान का मुख देखा जाता है तो एक विशेष शोभा होती है। इसलिए हमने देखा है हमारे मंदिरों में नियम है कि मंगल आरती के समय और सब दीपक बुझा दिए जाते हैं और बल्ब, थोड़ा थोड़ा अंधकार रहता है और उस दीपक के प्रकाश में हम लोग भगवान का मुख देखते हैं, झलमल करता है। तो दीपक के प्रकाश में श्री गोपीजन, जिसमें श्री राधा रानी भी हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं। सुखदेव गोस्वामी भावावेश में वर्णन कर रहे हैं। तादीपदीप्तैर्मणिभिर्विरेजुः रज्जु विकर्षद्भुज कंकणस्रजः चलन्नितम्बस्तनहार कुण्डल त्रिसत्कपोलारुण कुङ्कुमाननः। रज्जु विकर्षद्भुज कंकणस्रजः, रज्जु को खींच रही थी भुजाओं से। तो पहले भुजाओं का ध्यान कर रहे हैं। रज्जु विकर्षत भुज, विकर्षत्सु, रज्जु विकर्षत्सु, मंथन दंड रज्जु विकर्षत्सु। मंथन दंड में जो रज्जु है, रस्सी है, उसको खींच रही हैं जो भुजाएं, उन भुजाओं में कंकणा नाम स्रक, स्रक का अर्थ श्रेणी, माला, कंकण स्रज, कंकणा नाम स्रक श्रेणी। एक एक दो दो चूड़ी नहीं है, बहुत चूड़ियां पहनी हुई है और उन भुजाओं से खींच रही है। तो कंकण स्रजम चलनम वाद्यं च सूचयति, कि चूड़ियां वाद्य के रूप में काम कर रही हैं। सनातन गोस्वामी जी कहते हैं बारंबार ऐसे झन 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 खींचने से वो आवाज आ रही है। मंथन का शब्द भी वाद्य का काम करेगा। तो ठीक उसी तरह से दही मथने का जो शब्द है वो मृदंग की आवाज की तरह है और हाथों में जो चूड़ियां हैं वो करताल की तरह, झंझ की तरह, और गान तो ये कर ही रही हैं। कंकड़ों की श्रेणियां हैं हाथों में, इसका अर्थ है कि बाजे बज रहे, आपस में टकरा रही हैं चूड़ियां। और चलन नितंब स्तनहार कुंडल त्रिशत कपोला ऋण कुंकुमानना चलंत नितंब स्तन हार कुंडल च जासंता। उनके बड़े बड़े नितंब चल रहे हैं, उनके स्तन हिल रहे हैं और गले में जो हार लगाई हैं वो हार हिल रहे हैं और कानों में कुंडल हिल रहे हैं। इस सबके लिए चलत शब्द का प्रयोग किया गया। चलत अपने अपने स्वभाव स्वरूप के अनुसार वे हिल रहे हैं। चलत नितंब, चलत स्तन, चलत हार, चलत कुंडल।
और इससे चलद भी कुंडलई त्रिसंत स्फुरंत कपोला, चलते हुए माने स्फुरित होते हुए हिलते हुए कुंडलों के त्विष से, प्रकाश से, जगमगाहट से, त्रिशत कपोला झलमल कर रहा है कपोल कुंडलों की आभा से। स्वभावता एवं रज्जु विकर्षद श्रमज खेत बिंदुभीर व भ्राजित कपोल। रस्सी खींचने में जो श्रम होता है, तो श्रम में से जो श्वेत बिंदु थोड़े थोड़े उभर रहे हैं मुख पर, उनसे मुख बहुत सुंदर लग रहा है, पसीने की बूंद। त्रिशत कपोला, क्योंकि दीपक में छोटी छोटी बूंदे परिश्रम की, पसीने की बूंदे भी चमक रही हैं मुक्ता की तरह, मोती की तरह, तो इससे कपोला और सुंदर लग रहा है। अरुण कुंकुमानना, श्रम के कारण मुख पर ललाई आ गई है। जब परिश्रम होता है तो मुख थोड़ा थोड़ा लाल हो जाता है। भाविक सौंदर्य है, इस तरह से आनंद है, कुमकुम से युक्त आनंद। बहुत सी मणियों का आभूषण पहने हुए हैं वे, तो दीपक से वे दीप्त मणियां हैं। वैसे तो स्वयं भी चमक रही हैं मणियां रत्न, लेकिन दीपक से और दीप्त हो गई, प्रकाशित हो रही। दीप दीप्त ही मणि भी, अथवा दीप दीप्त का अर्थ है कि दीपक से भी अधिक दीप्त मणियां लगाई हुई। दीप दीप्त, दीपेभ्यो अपि दीप्त मणि भी, दीपक से भी अधिक जगमगाहट है जो गहना लगाई है, आभूषण। तो उन गहनों से ताह बिरेजु, बहुत सुंदर लग रही। विशेषण रेजु, विशेष रूप से राज रही है, सुंदर लग रही। कृष्ण प्रेम भरा हुआ है, कृष्ण का गान हो रहा है, तो इसलिए कह रहे हैं बहुत सुंदर लग रही। बिरेजु शब्द द्वारा मानो सुखदेव गोस्वामी अपने सभा के श्रोताओं को, मुनियों को उस दृश्य की ओर खींच रहे हैं। क्या कहूं, कितनी सुंदर लग रही हैं, जरा ध्यान करके देखिए। विशेषण रेजु, बहुत सुंदर लग रही। अच्छा, दही मंथन का मूल प्रयोजन कर रहे हैं, जो गाने के लिए दही मथती थी, मूल प्रयोजन ये था। अथवा संततम कृष्ण वेश युक्ता नाम अपि तासाम ब्रज व्यवहार रक्षणाय श्री कृष्णैक रक्षित तत्त संस्कार वसाद दधि मंथने अपि तदावेशम सूचयन तत्र च संयोग अवसरतया गाने न अतिशयम दर्शयन तेन जगतो अपि मंगलम जातम इत्या। मंथनों करती थी तो उस समय उन्हें संयोग जैसा अनुभव होता था कृष्ण के प्रति। एक वैसा अवसर था गान के कारण, और भी तरह से आवेश होता था, तो लगता था हम कृष्ण के साथ हैं, इसीलिए गाती थी। और गाने से उनको तो सुख मिलता ही था, इससे जगत का भी हित होता था। जगतोपि मंगलम जातम, यह इस श्लोक में कह रहे हैं। उद्गायती नामरविंद लोचनम ब्रजांगनानाम दिवमस्पृशध्वनिः दघ्नाश्च निर्मंथन शब्द मिश्रितो निरास्यते येन दिशाम मंगलम। अरविंद लोचनम उद्गायती नाम। अरविंद लोचनम, अरविंद का अर्थ है कमल, और लोचन आंख। जिनकी आंख कमल से भी अधिक सुंदर है, उनको गा रही थी। इति सौंदर्य प्रधानम गानम, गीत में सौंदर्य की प्रधानता है, मतलब भगवान की सुंदरता को अधिक गा रही है। कमल नयन शब्द सिद्ध कर रहा है, ये सौंदर्य सूचित हो रहा है। तो श्री कृष्ण के सौंदर्य की जो माधुरी थी उसको वे गा रही अधिक, उसमें अविष्ट। अरविंद लोचनम उद्गायती नाम, उद्गायती नाम उच्च गायंती नाम, उच्च इति आवेशो दर्शिता, आवेश से उच्च स्वर से गा रही है, आलाप ले लेकर गा रही है। आवेश का अर्थ है आनंद की अनुभूति, डूब जाना उसी में, गाते रहना। तो वो दही मथ रही थी, तो दही अब मथ दिया गया है, घी निकल आया है, ये सब नहीं देखती थी।
मत रही थी क्योंकि गान में आवेश है, न कि दही मंथन में आवेश है। गा रहे थे उच्च उद्गायती नाम ब्रजांगना नाम, उच्च स्वर से गाने वाली ब्रजांगनाओं का ध्वनि शब्द, दधना निर्मंथन शब्द मिश्रित, दही के मंथन में जो शब्द निकल रहे थे उनसे मिश्रित होकर के, कंकड़ आदि का शब्द भी, ये सब मिश्रित होकर के दिशाओं का अमंगल दूर कर रहे थे। इसका अर्थ है कि दिशाओं में साफ चूड़ियों की आवाज और दही के मथने की आवाज, कंक और किंकड़ी की आवाज, ये सब हो रहे थे और इससे दिशाओं का अमंगल दूर हो रहा था। अमंगल क्या है? कृष्ण विमुखता करना। दिशाओं का अमंगल मतलब लोगों का अमंगल। ब्रज का अमंगल क्या था? कृष्ण का अदर्शन। तो गोपियों का गीत ऐसा भाव पैदा कर देता था इतना कि लोग ऐसा महसूस करते थे कृष्ण हमारे साथ। तो इसलिए ब्रजवासियों का विरह जनित अमंगल दूर हो रहा था, ये दुख दूर हो रहा था। और ऊर्ध्वलोक में देवताओं का और सबका काम जा रहा था, मतलब उनकी वासनाएं संसारिक निरस्त हो रही थी, प्रभाव पड़ रहा था ऐसा अद्भुत। ये सब कृष्ण के भक्त हो रहे थे। इस तरह दिशाओं का अमंगल दूर हो रहा था। वाग गदगदा द्रवते जस चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्त युक्तो भुवनम पुनाति। इतना आवेश है कृष्ण में कि वे गा रही हैं। उनको ध्यान नहीं है कि हमारे ससुर क्या कहेंगे या और घर के लोग क्या कहेंगे, पति क्या कहेंगे। वो तो बस आवेश में है, गा रही। पिया जो गा रही हैं भगवान के विषय में, तो उनके आंखों से अश्रु है, कंठ भी गदगद है, फिर भी गा रही। तो वाग गदगदा द्रवते जस चित्तम, वाणी जिसकी गदगद हो जाए मेरा स्मरण करके, और द्रवते जस चित्तम, जिसके चित्त की धारा मेरे तरफ बहने लगे, बहती है। रुदत्य भीक्षणम, जो हमेशा रोता रहता है मेरे विरह में, और हसती क्वचिच्च, और कभी कभी ठठा कर हंसता भी है। हसती क्वचिच्च, भक्त हंसता भी है। और विलज्ज उद्गायति, विगत लज्जा हो करके, लाज छोड़ करके उच्च स्वर से गाता है। ऐसा भक्त त्रिभुवन को पवित्र करता है। भगवान का वाक्य है। और यहाँ ये सुखदेव गोस्वामी का वाक्य है, निरस्यते जन दिशाम अमंगलम। दिशाम बहुवचन में है। समस्त दिशाओं में जितने भी चर अचर प्राणी हैं, सब पर गोपियों के गीत का असर हो रहा है और कृष्ण प्रेम भर रहा है सब में। और ब्रजवासियों का भी कृष्ण विरह ज्वर कम हो रहा है। तो गा रही है। तो गान में प्रधान स्वर क्या है? गोपीजनों के कंठ का स्वर प्रधान हुआ है, बिल्कुल क्लियर निकल रहा है। लेकिन इसके साथ दधना निर्मंथन शब्द मिश्रित, दही का निर्मंथन जो हो रहा है वो शब्द मिला हुआ है। और च का अर्थ है कंकड़ का शब्द, किंकणी का शब्द, ये शब्द उसमें मिश्रित। चकारात कंकड़ादे शब्द च मिश्रित। अपना जाति का जो स्वाभाविक काम हो कर रही हैं और गा रही हैं। दही मथ रही हैं तो उनको शाम के समय प्रियतम किस तरह वन से लौटते थे उसको वे गा रहे हैं। गोपी कहती है, हे सखी, कल हमारे इसी गली से कृष्ण आए तो आने में उनकी आवनी ही हमारे आंखों में बस गई। डगमगी डगनी धरनी छबही के भार। कृष्ण 3 जगह से टेढ़े हो गए, त्रिभंग ललित हो गए। क्योंकि सुघराई का इतना बड़ा भार है उनके ऊपर, सौंदर्य का, उसको संभाल नहीं पाते। सौंदर्य का भार संभाल नहीं पाते। तो कैसे रखते हैं पग? उनका पग कैसे पड़ता है? डगमगी डगनी धरन। डगनी माने डेग। जब पग रखते हैं, पग धरण करते हैं तो डगमगे हिलते हैं।
धरनी छबीले उराछी बनमाल की। टेढ़ी है शोभा के छवि के भार से, और धरनी छबीले उराछी बनमाल की। बनमाल की जो धरनी है, बनमाल फूल की माला जो उनके ऊपर लटकी है, छबीले उर पर, उर मतलब वक्षस्थल, छबीला मतलब शोभाशाली वक्षस्थल, सुंदर वक्षस्थल पर छबीले उर पर बनमाला की धरनी बहुत अच्छी है, आछी। सुंदर बदन पर कोरी का मदन वारो, कोरी मतलब कोटिक, कोटिक कामदेव से भी अधिक सुंदर उनका मुख है। चित्त चुभी चित्तवनी लोचन विशाल की, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं। विशाल लोचन की चितौनी देखना मेरे चित्त में चुभ गई। चुभ गए जैसे कोई अस्त्र धस जाए, ऐसे कलेजा में धस गई है उनकी चितौनी। चितौनी मतलब तिरछी चितवन देखना। चित्त चुभी चितवनी लोचन विशाल, काली यही गली अली निकसे औचकया। अरी अली अरी सखी, कल मेरे इसी गली में अकस्मात आए। तो पहले से सूचना नहीं थी, अकस्मात आए, औचक आए। कहा कहो अटक भटक ही काल की। सखी मैं उस समय की अटक भटक क्या कहूं, मैं तो बिल्कुल अवाक रह गई। क्या करूं, क्या बात करूं, मैं तो स्तब्ध रह गई। अटक भटक मतलब अपनी व्यवस्था, मैं क्या कहूं। कहा कहो अटक भटक ही काल की, भीजई हो रोम रोम आनंद के घन छाए। वो आनंद का घन छा गया, बरसने लगा, और मेरा रोम रोम भींग गया। तो आनंद घन बरस रहा है, तो इसका मतलब आनंद जल से रोम रोम भीग गया, शीतल हो गई। बसी मेरी आँखी न में आवनी गोपाल की, मेरी आंख में आज भी केवल वही आवनी बस गई। कल ही की लीला है, तो आज तो बिल्कुल ताजी रहेगी। बसी मेरे आँखी न में आवनी गोपाल। डगमगी डगनी धरनी छवि के भार, डगमगी डगमगी डगनी धरनी छवि के भार, डगमगी डगनी धरनी छबीले उर आछी बन माल की। धरनी छबीले उर आछी बन माल की, धरनी छबीले उर आछी बन माल की। धरनी छबीले उर आछी बन माल की। सुंदरा बदन पर कोटि का मदन वार, सुंदरा बदन पर कोटि का मदन वार, सुंदरा बदन पर कोटि का मदन वार, सुंदरा बदन चित चुभी चितवनी लोचन विशाल की। चित चुभी चितवनी लोचन विशाल की। काले ही गली अली निकस चक आय, काले ही गली अली निकस चक आय, काले चक आय, काले गली कहाँ कहाँ अटक भटकती ही काल की। कहाँ कहाँ अटक भटकती ही काल की।
कहाँ कहाँ अटक भटकती ही काल की, कहाँ कहाँ अटक भटकती ही काल की। विजयी हाँ रोम रोम आनंद के घन छाय, विजयी हाँ रोम रोम आनंद के घन छाय, विजयी हाँ रोम रोम आनंद के घन छाय, विजयी हाँ रोम रोम आनंद के घन छाय। बसी मेरी आँखिन में आवली गोपाल की, बसी मेरी आँखिन में आवली गोपाल की, बसी मेरी आँखिन में आवली गोपाल की, बसी मेरी आँखिन में आवली गोपाल की। ये सांझ के समय वन से आने की लीला है। सांझ समय साजे साज ग्वाल बाल साथ लिए, मोहन मन ही हरि आवत हरु हरु, हरु हरु मैंने धीरे धीरे। सांझ समय साजे साज, शाम के समय सज करके आते हैं और साथ में ग्वाल बाल, मोहन मन ही मन को मोहने वाले हरि आवत हरु हरु, धीरे धीरे आ रहे हैं। शीश मोर मुकुट लकुट कर लीने ओढ़े, पीत ऊपर रहने जाने टाको चारू गोखर। शीश पर मोर मुकुट है, कर में लकुटी है और पीत ऊपर रहना ओढ़े हैं, पीला दुपट्टा ओढ़े हैं जिसमें गोखरू टाका गया है, जरी की गई है सोने की। या पीला वस्त्र है तो दूसरे दूसरे रंग के मणि चढ़ाए गए हैं जहाँ तक। तो हरिचंद वेणु को बजावत है गावत, सुआवत है लिए साथ साथ गाय बाछर। वेणु बजा रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं और साथ में गाय बच्चे बाछरू गा रहे हैं। नाचो तो ग्वाल मध्य लाजो तो मनोज लगे, ग्वालों के बीच में नाचते हुए आ रहे हैं जिसको देखकर कामदेव भी लज्जित हो जाता है। आवे सखी बाजे तो गोपाल पाए घुंघरू। है सखी ध्यान से सुनो, कृष्ण आ रहे हैं और उनके पैर में घुंघरू कितना अच्छा बज रहा है। सांझे समय साजे साज ग्वाल बाल साथ लिए, सांझे समय साजे साज ग्वाल बाल साथ लिए, मोहना मन हरि आवत हरु हरु, मोहना मन हरि आवत हरु हरु। शीश मोर मुकुट लकुट कर लीने ओढ़े, शीश मोर मुकुट लकुट कर लीने ओढ़े, शीश मोर मुकुट लकुट कर लीने ओढ़े। ऊपर न जाने टाक चारू गोखरू, ऊपर न जाने हरिचंद वेणु को बजावत है गावत सु, हरिचंद वेणु को बजावत है गावत सु, हरिचंद वेणु को बजावत है गावत सु, हरिचंद वेणु को बजावत है गावत सु। आवत है लिए साथ साथ गाय बाछरू, आवत है लिए साथ साथ गाय बाछरू, आवत है लिए साथ साथ गाय बाछरू, आवत है लिए साथ साथ गाय बाछरू। नाचत गुआल मध्य लाजत मनोज
नाचत गुआल नाचत गुआल मध्य लाजत मनोज लखी नाचत गुआल आव सखी बजत गोपाल ताव घुंघरू आव सखी बजत आव सखी बजत गोपाल पाय घुंघरू आव सखी बजत गोपाल पाय घुंघरू। इस तरह से गोपियां गीत गा रही हैं, तब मिलन के गीत गा रही हैं, बिछुड़ने के नहीं। तो सांझी लीला में भगवान का मिलन होता है, लौटते, इसलिए यह लीला बहुत आनंद देने वाली है। फिर एक लीला भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, रानी कहती हैं कि हे प्रियतम, आप होरी खेलिए, आपको मना नहीं है, खेलो मिली होरी, ढोरो केसर कमोरी, और केसर की कमोरी भी ढरकाइए, होरी खेलिए, केसर और रंग भी ढालिए, और फेंको भरी भरी झोली, और अबीर आदि जो भी फेंकना हो भर भर करके फेंकिए, लाज जिए में विचारो ना, आप लज्जा मत कीजिए, जो भी रंग डालना हो डालिए। डारो सबे रंग संग चंग हूँ बजाओ गाओ, आप सब सखाओं के साथ नाचिए, रंग डालिए और चंग डफ भी बजाइए, जो सबन रिझाओ सरसाओ शंख धारो ना, संकित मत होइए, होली खेलिए, लेकिन कह तन्नी होरी कर जोरी हरिचंद्र प्यारे, हे हरिचंद्र प्यारे, हे कृष्णचंद्र प्यारे, आपसे मैं एक ही विनती करती हूँ हाथ जोड़कर, मेरी विनती है एक हाहाताही टारो ना, उसको मत टारो, इस पर ध्यान रखो। नैन है चकोर मुख चंद ते परेगी ओ, या तो इन आखी न गुलाल लाल डारो ना, ये आपका मुख चंद्रमा के समान है और मेरे नैन चकोर है, तो आंख में भी गुलाल डाल देंगे तो आपका मुख देखने में बड़ी बाधा हो जाएगी, नहीं देख पाऊंगी, इसलिए और सब जगह रंग डालिए, लेकिन आंख में गुलाल मत डालिए। लाल का अर्थ लाल, और लाल माने कृष्ण, प्यारा कृष्ण दोनों हो, या तो इन आँखी में गुलाल लाल डालो ना, इसलिए आंख में गुलाल मत डालिए, नहीं तो आपको देखने में बाधा होगी, बहुत बड़ी विपत्ति हो जाएगी। खेलो मिली होरी ढोरो के सरा कमोरी पे को, खेलो मिली होरी ढोरो के सरा कमोरी पे को, भरी भरी झोरी लाजो जिए में विचारो ना, भरी भरी झोरी लाजो जिए में विचारो ना, खेलो मिली हरी ढोरो के सरा कमोरी पे को, खेलो मिली हरी ढोरो के सरा कमोरी पे को, भरी भरी झोरी लाजो जिए में विचारो ना, भरी भरी झोरी लाजो जिए में विचारो ना, दारो सब रंग संग चंग हूँ बजाओ गाओ, 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 सब नारी झाओ सरसाओ शंख धारो ना, सब नारी झाओ सरसाओ शंख धारो ना, कहत निहोरी कर जोरी हरि चंद्र प्यारे, कहत निहोरी कर जोरी हरि चंद्र प्यारे, कहत निहोरी कर जोरी हरि चंद्र प्यारे,
दही तारोना नैन है चकोर मुख चंद ते पड़ेगी ओट 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 अकेली अखिन गुलाल लाल दारोना अकेली अखिन गुलाल या तो अखिन गुलाल लाल दारोना अखिन गुलाल लाल दारोना। भारतेंदु जी ये पद लिखते हैं। राधा रानी कहती हैं हरि सखी दही को कृष्ण ने गिरा दिया, जैसे यहाँ गिरा रहे हैं भगवान, हमारे दही को गिरा दिया, मटका फोड़ दिया। तो ललिता जी कहते हैं इसमें क्या है, दही जमा लेंगी, दूसरा दही जमा लेंगे, इसके लिए क्यों बेचैन है। तो कहती दही तो जमा लेंगे लेकिन वो दही गिराने वाला मन लेगा, वो मन कहाँ पाएंगे। खोरी साकरी में आज छिपी कर बिहारी लाल, खोरी साकरी में आज छिपी कर बिहारी लाल, तरु पे बिराज छल जिए अति कीनो है, तरु पे बिराज छल जिए अति कीनो है। ग्वाल बाल साथ के हुई तो घाटी में, ग्वाल बाल साथ के हुई तो घाटी में, छिपे हरि चंद दान हेतु चित दीनो है, छिपे हरि चंद दान हेतु चित दीनो है। अहि समय गोपी न बिलो की कूदी धाये सब, अहि समय गोपी न बिलो की कूदी धाये सब, उधमा मचायो दूध दधि घृत छीनो है, उधमा मचायो दूध दधि घृत छीनो है। दही जो गिरायो सो तो फिर हूँ जमाय लई है, दही जो गिरायो सो तो फिर हूँ जमाय लई है। मन कहाँ पहिए दान मिस जान लीनो है, मन कहाँ पहिए दान मिस जान लीनो है। मन कहाँ पहिया दान निस जान लीनो है, मन कहाँ पहिया दान निस जान लीनो है। लगा के गईले झगड़ाएला, लगा के गईले झगड़ाएला, लगा के गईले झगड़ाएला, लगा के गईले।
द्वारि व्रजौकशः दृष्ट्वा रथं शातकौमं कस्यायमिति चाब्रुवन् अक्रूरः आगतः किं वा यः कंसस्यार्थसाधकः यः कंसस्यार्थसाधकः येन नीतो मधुपुरी कृष्णः कमललोचनः। अब सूर्योदय हो गया। जब भगवान सूर्य उग गए, सब जगह प्रकाश छा गया, तो ब्रजवासियों ने नंद महाराज के द्वार पर एक सोने का रथ देखा खड़ा हुआ, 7 कौंभम रथ। रथ में जितने भी उपकरण लगे थे उसके निर्माण में, उन सब में स्वर्ण की प्रधानता थी, इसलिए सोने का रथ कहा गया। बहुत सुंदर रथ था। काशनी स्त्रियां बात करने लगी उस रथ को देखकर। सुखदेव गोस्वामी सूर्य के लिए भगवान विशेषण दे रहे हैं। क्या भाव है सुखदेव गोस्वामी के मन में सूर्य को भगवान कहने का? तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी लिखते हैं, भगवती इति तमो नाशनादि सत्याद रूपेण श्री भगवत पूजाधिष्ठानत्वादिना वा। संपूर्ण विश्व के अंधकार का नाश कर दिया सूर्य ने, तो सूर्य के इस प्रभाव का वर्णन करने के लिए भगवान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अथवा भगवान की पूजा सूर्य के भीतर होती है, सूर्य मंडल के भीतर, तभी भगवत पूजा के अधिष्ठान है, इसलिए उनके लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तादृशी स्तुतिश्च तद उदयस्य सर्वेषां ब्रजवासिनां श्री कृष्ण वार्ता प्राप्ति सुख समय हेतुतया संतोषेण। अथवा सुखदेव गोस्वामी भगवान सूर्य की इस तरह की स्तुति कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, इसमें कारण ऐसा लगता है कि आज सूर्योदय के बाद सूर्य के प्रकाश में ब्रजवासियों को श्री कृष्ण के वार्ता की प्राप्ति होगी और उस वार्ता से समस्त ब्रजवासी सुखी होंगे। इस संतोष के कारण सूर्य को भगवान कह रहे हैं। आज सूर्य का प्रकाश होने पर ही रथ का दर्शन हुआ, उद्धव से भेंट होगी, बात होगी, ब्रजवासी सुखी होंगे, इसलिए सूर्य को भगवान कह रहे हैं परम प्रेम से आदर से। सुखदेव गोस्वामी के हृदय का भाव, उनको संतोष हो रहा है कि आज का बहुत मंगलमय दिन प्रारंभ हो रहा है ब्रजवासियों के लिए। अतः कह रहे भगवती सूर्य उदित के उदित होने पर नंद द्वारी 7 कौंभम रथम दृष्ट्वा ब्रजौकसः अब्रुवन् कस्य अयं च। यह रथ किसका है? तो रथ लेकर अब तक तो एक ही व्यक्ति ब्रज में आया था, वो है अक्रूर। तो पहले की देखी हुई घटना मन पर छाई हुई है, तो गोपियों के मुख से सहसा निकला, अक्रूर तो नहीं आ गया। किसी गोपी ने कहा वो क्यों आएगा, अब तो उसका स्वामी मर गया, कंस मर गया, कंस का काम करने वाला है, कंस के भेजने से आया था, कृष्ण को ले गया, अब क्यों आएगा। कोई गोपी कहती है अब आया है हमारा मांस लेकर कंस को पिंडदान करने के लिए, और वही बाकी जो हमारा प्राण तो ले ही गया, शरीर भर चल रहा है, ये भी ले जाएगा, पिंडदान करेगा, इसी के लिए आया होगा। सूर्य जी काहे को आने जाए वो आए हैं उद्धव जी और इनको सुख देने के लिए आए। लेकिन हरीश्वरी जी इस पर एक उक्ति कहते हैं, निष्फलापि करोत्यार्ति प्राग दृष्टाश्लील कर्मजा। कोई व्यक्ति पहले कोई
बहुत दुष्ट कर्म किया हो, किसी को दुख दिया हो, तो उस व्यक्ति का स्मरण हो जाए किसी दूसरे को भी देख करके, तो उसी व्यक्ति के प्रति दोष दृष्टि होती है तो निष्फला होती है। अक्रूर जी यहाँ नहीं आए हैं, लेकिन पहले वे बहुत दुख दे करके गए हैं। अतः भीति तद्युक्त मेवासाम शासित तदरथ दर्शनात्, उस रथ को देख करके पुनः भय हो गया कि अब पता नहीं अक्रूर क्या करेगा इस बार। च शब्द है ऊपर वाले श्लोक में, अयम चकाराद अक्रूर रथ स्मरणेन प्रारुदंश्चेत्यर्थ। चकाराद अनुक्तम चयनित किंचित समुच्चयति भाव। च से सुखदेव गोस्वामी यह कह रहे हैं कि अक्रूर के रथ को देख करके और पूर्व घटना याद करके बहुत जोर से रोने लगी। तो किस तरह से प्रियतम को अक्रूर ले गया था वो सारी घटना याद आने लगी और वे रोने लगी। अथवा अन्य भी च से जितनी बातें नहीं कही गई हैं उस रथ को देख करके जो जो दशा हुई उन सबको व्यक्त कर रहे हैं। मुख्य रूप से बात कर रहे हैं, अक्रूरः आगतः किं वा यः कंसस्यार्थ साधकः येन नीतो मधुपुरीं कृष्णः कमललोचनः सक्रोधम आहु। अब मन में क्रोध उठ रहा है अक्रूर के पूर्व कृत कर्मों की याद करके। वह नीच अब मुख दिखाने क्यों आया ब्रज में, इस प्रकार का भाव उत्पन्न हो रहा है, क्रोध आ रहा है। अथ उत्कंठा प्रधाना नाम अंतपाती नाम का संचित वाक्य महा अक्रूर इति द्वाभ्याम। यह कंसस्य अर्थ साधकः, जो कंस का अर्थ साधक है, अर्थम साधितवान इति अर्थ साधकः। यह कंसस्य अर्थ साधकः, जो कंस का अर्थ साधक है, अर्थम साधितवान इति अर्थ साधकः। अर्थ को साधा इसलिए अर्थ साधक। यह व्यंग है, वो है नौकर कंस का, कंस की भी जान मरवाया, वो किसी का नहीं होगा। कृष्ण के हाथ से उसकी मृत्यु लिखी हुई थी उसके कर्मों के अनुसार। कृष्ण यहाँ रहते तो इसका स्वामी भी नहीं मारा जाता। तो इधर हम लोगों को भी दुख दिया, और जो स्वामी इसका जीवन भर पालन किया था, रथ दिया था, उसको भी ले जाकर के मरवा दिया। इसको कौन अक्रूर नाम दे दिया। अक्रूर होकर के इतना कठिन कर्म कर रहा है तो क्रूर हो जाएगा तो क्या करेगा, इस तरह की बात। अक्रूर आगतः किं वा यह कंसस्य अर्थ साधकः। तदाहु क्या येन अक्रूरेण कंसार्थ साधकेन कमल लोचन कृष्ण मधुपुरीं नीत। जिस अक्रूर के द्वारा कमल लोचन, जो दृष्टि मात्र से हम सबका सर्व संताप दूर कर देते थे, वो आंखों की दृष्टि याद आ रही हो, रहते केवल देखते तो हम लोगों का विरह दावानल समाप्त हो जाता, हम सुखी हो जाती। तो ऐसे कमल लोचन श्री कृष्ण को परमानंद घन मूर्ति अस्मत् प्राणेश्वर अतः एवादृश्य ब्रजात तत्र नयनम अयुक्तम एति भाव। कृष्ण को ले गया जो परमानंद घन मूर्ति है, हमारे प्राणेश्वर, जिनको ब्रज से बाहर नहीं जाना चाहिए और वो नहीं जाना चाहते थे, लेकिन वही दुष्ट आया तो लेकर के चला गया। कहाँ ले गया, वो भी मधुपुरी में ले गया। मधु दैत्य जहाँ रहता है, मधु दैत्य का बसाया हुआ नगर। मधु नामा महादैत्य तस्य पुरीम इति श्लेषेण तस्याम तन्नयन अयोग्यता। यद्यपि स्वभर्तु कंसस्य एव अर्थ साधनाय श्री कृष्ण नीतवान, में संवाद फैल चुका था कि कंस अक्रूर को भेजा था कृष्ण बलराम को ला करके उनकी जान मारने के लिए, और यह दुष्ट जानता था और बैठा करके ले गया। इतना यह क्रूर है, इसके समान तीनों लोक में क्रूर कोई व्यक्ति नहीं।
ले गया कंस का अर्थ साधने के लिए, लेकिन तथापि दैवात, और दैव का ऐसा विधान, ईश्वर की ऐसी कृपा की हमारे प्रियतम के हाथों से वो मारा। तो तस्मिन् घातिते स्वार्थ साधनाय तत्र श्री कृष्णम रक्षित्वा जत पुनरागत। तो इस तरह से इसके द्वारा तो कंस का अर्थ तो सधा नहीं, कंस को मरवा दिया, ले गया एक कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन कंस को मरवा दिया। तो जो कंस को मरवा दिया तो रथ पर श्री कृष्ण को बैठा कर उसे लाना चाहिए था, तो वहीं पर श्री कृष्ण को छिपा दिया, और अब पता नहीं किस अभिप्राय से आया है। यदि कोई यह पूछे कि हो सकता है कृष्ण को लेकर के आया हो, वो लोग भीतर घर में अभी सोए होंगे, रात को पहुंचे होंगे, ऐसे क्यों कह रही हो कि कृष्ण को नहीं लाया? कि न, इनको विश्वास है कृष्ण आए होते तो सबसे पहले हमारे पास आए होते। इस स्वभाव को मिला करके कह रही हैं वो, और वो नहीं आए हैं। श्री कृष्णम रक्षित्वा जत पुनरागत तत् नूनम अभिप्रायण, उसका अभिप्राय क्या है आने का? कंसम घातयित्वा पुनः किमर्थम आगत इति आशंक्य कार्यम संभावयन्ति, आशंका करके स्वयं ही अनुमान कर रही। प्रेतस्य भर्तु निष्कृति, अपने मरे हुए स्वामी के कंस के निष्कृति के लिए, उसका ऋण चुकाने के लिए, या अर्धदैहिकम, उसकी ऊर्ध्व गति करने के लिए, अस्माभि प्रसादयिष्यति, क्या हम लोगों से अब साधित करेगा कंस का अर्थ, अर्थात अस्मन मांस पिंडन कृत्वा दास्यति किम इत्यर्थ। क्यों आया है, क्या उद्देश्य है? इति वदंती नाम, इस प्रकार से वे आपस में बात कर रही थी। वो उद्धव क्यारी में बैठ करके, वन था छोटा सा बड़ा सुंदर, सब जो ब्रज में जाते हैं नंदगांव देखे होंगे, वहीं पर गोपियां सवेरे जुटती थी दही मथने के बाद जगह जगह से, कई गांवों से, और श्री राधा रानी भी वहीं आती थी। तो वे आपस में कृष्ण की वार्ता करके किसी तरह से विरह के दिन पूरा कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से, चूंकि उसी पथ से श्री कृष्ण गए थे मथुरा, तो उसी पथ पर देखती रहती थी कि वे अब लौटेंगे, अब लौटेंगे। और उद्धव जी को भगवान ने बताया था सब स्थान। तो इस तरह बदंती नाम स्त्री नाम, वे परस्पर में बातचीत कर रही थी। तत्त गृहवर्ती नाम सर्वासम गोपी नाम तथा तस्मिन एवं समय, उसी समय जो उनकी बातें हो रही थी, और बातों का विषय रथ का आगमन था तत्काल में। वैसे तो श्री कृष्ण चर्चा वो निरंतर करती रहती थी, लेकिन अब तत्कालिक प्रसंग था नंद द्वार पर रथ का दर्शन। तो उसी समय कृताहनिक कृत स्नान आदि नियम, स्नान जप और तिलक वगैरह करके उद्धव जी आगात श्री कृष्ण प्रेयसियों की सभा में पहुंचे, और पूरा वस्त्र पहने हैं श्री कृष्ण जैसा। दूसरे अध्याय में वर्णन, जत्र श्री कृष्ण प्रेयस्यः ताः नित्यं मिथः सम दुखतया मिलित्वा वसन्ति तमेव स्थान विशेषम एकांतम अन्विष्य गता इत्यर्थ। वे किसी से पूछे नहीं कि मैं गोपियों से कहाँ मिलूंगा, श्री राधिका कहाँ मिलेंगी या औषधि कहाँ मिलेंगी। भगवान ने स्वयं ही सब कुछ बताया था कि इस समय वे वहां रहती हैं, यहाँ होंगी, तुम ऐसे पहुंचना, जाना, ये करना, ऐसे करना। तो वहीं पर पहुंचे। कृताहनिकः, जो दैनिक नियम है, स्नान करना, जप करना, शास्त्र पढ़ना, जो भी है, उसको उद्धव जी ने पूरा किया। इस उक्ति पर हरीश्वरी जी लिखते हैं, नित्य कृत्यम तु कर्तव्यम एवेति विधि शासनम युक्तमेवोद्धवो सिद्धो विधि युक्त विहिताहनिकः। चाहे कोई सिद्ध हो या कुछ भी हो, जो शास्त्र के नियम है उनका पालन अवश्य करना चाहिए। और उद्धव से बड़ा सिद्ध कौन होगा जो भगवान के सखा हैं, लेकिन सवेरे स्नान आदि का जो नियम है उसको पूरा कर रहे हैं। बोले जमुना में स्नान करके गए,
जी को जब वो देखती हैं तो उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी चालू करते हैं। श्री शुकवाच तम वीक्ष्य कृष्णानुचरं व्रजस्त्रियः प्रलम्बबाहुं नवकञ्जलोचनं पीताम्बरं पुष्करमालिनं लसं मुखारविन्दं मणिमृष्टकुण्डलम्। दो श्लोकान्वय एक में है। कृष्णानुचरम, कृष्णस्य अनुचरम धृत्य, कृष्णम अनुचरति भक्ति विशेषेण स कृष्णानुचर। अथवा कृष्णानुचरम, कृष्ण जैसा जो लगे, कृष्ण की वेशभूषा पहन करके जो कृष्ण जैसा लग रहे हैं और कृष्ण जैसा जैसी जिनकी चाल है उनको कृष्णानुचर कर। कृष्ण का अनुचर तम वीक्ष्य इक्ष्य साक्षात दृष्ट्वा इत्यर्थ। कथम भूतम कृष्णानुचरम प्रलंब बाहु प्रकर्षेण लंब बाहु बाहु जस्य तम जानुलंबित भुजा थे। भगवान श्री कृष्ण जैसा ही इनका शरीर, प्रलंब बाहु प्रकृष्ट लंब, घुटने तक जिनकी भुजा है उनको अजानुलंबित भुजा थी। प्रलंब बाहु और बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर भुजाएं। नवकंज लोचनम, नवीन कंजवत लोचने जस्य तम, नवीन कमल के समान सुंदर जिनकी आंखें थी। पीतांबरम और पीला वस्त्र पहने हैं, जिस प्रकार श्री कृष्ण पहनते हैं, श्री कृष्ण का ही ये वस्त्र पहने हैं। पीतांबरम पुष्कर मालिनम और कमल ग्रथिता माला विद्यते जस्य तम, जो कमल की माला पहने। जैसे जैसे गोपियां देख रही हैं उद्धव जी को, वैसे वैसे सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। पुष्कर मालिनम लसन मुखार बिंदम, और मुखार बिंद बहुत सुंदर लग रहा है, लसत चमक रहा है, बहुत सुंदर है। मणि मृष्ट कुंडलम, जो मणियों के उज्ज्वल कृत कुंडल को धारण किए हैं, उज्ज्वलीकृत कुंडल पहने हैं, कानों में बड़े उज्ज्वल है, झलमल झलमल कर रहे हैं, और मणि के कुंडल। तो ऐसे कृष्णानुचरम तम वीक्ष ब्रजस्त्रिय, सदा श्री कृष्ण के रूप वेश आदि का ध्यान करने वाली या गान करने वाली ब्रज की नारियां, ब्रजस्त्रिय सुविस्मिता, बहुत विस्मित हुई, आनंद के कारण विस्मित हुई। सुचिस्मिता, प्रियतम के दूत का साथ प्राप्त होगा और उनका संवाद मिलेगा, इसलिए सुचिस्मिता, मुख पर सुख की मुस्कान आ गई। सुचिस्मिता अच्युत वेशभूषण अपिच दर्शन अयम कह, तो वे आपस में कहने लगी अच्युतस्य वेशभूषणे इव वेशभूषणे जस्य सह, श्री कृष्ण जैसा अच्युत जैसा इसकी वेशभूषा है। वेश का अर्थ है वस्त्र और भूषा का अर्थ अलंकार, वेशभूषा। ये कृष्ण जैसा वेश पहना है और अलंकार भी धारण किया है, केवल मोर पंख धारण नहीं किए, और सब अच्युत जैसे वेशभूषा थी। अपिच्य दर्शन, अपिच्यम सुंदरम दर्शनम जस्य दृश्यते इति दर्शनम, इसका दर्शन, इसका रूप बहुत सुंदर है। अनेन अनुक्तम अपि श्री कृष्ण सदृशम आकार वर्णाधिकम, आकार भव वर्णाधिकम संगृहीत। अपिच्य दर्शन से यह ध्वनित हो रहा है सुंदर दर्शन। अपिच्य का अर्थ सुंदर दर्शन, श्री कृष्ण के समान ही आकार है, उम्र है और वर्ण है, शरीर का रंग हो रहा है। तो अयम कह, यह कौन है व्यक्ति?
कुछ ये स्त्रियों को मालूम नहीं था, वे आपस में बात कर रही, कौन है, किस जाति का है, इसका क्या नाम है, इसके माता पिता कौन है, कहाँ से आया। ब्रज में तो नया व्यक्ति है और ये पता लगा कि यही रथ पर चढ़कर आया है, तो कोई विशिष्ट व्यक्ति आया है, ऐसा अनुभव हुआ। जो नई गोपियां थी, मतलब जिनको पता नहीं था कि ये कौन व्यक्ति है, वे बात कर रही कि कौन है, कहाँ से आया है, क्या इसका उद्देश्य है आने का। अयं कह, किसका आदमी, कस्य। हम एक यह प्रश्न मुख्य उठ रहा है कि कहां से आया है, किसका व्यक्ति है, यह किसका आदमी है, अथवा किसका पुत्र है। कस्य का अर्थ हुआ कुतः वा, कस्मात् देशादयम् आगतः, यह किस देश से आया है। इति उक्तवा, यह कह करके सर्वः समुत्सुका, सभी कई स्थानों से मिलित हो करके और समुत्सुक थी ही, आकर के उद्धव जी को चारों तरफ से घेर लिया। बब्रु, परितः बब्रु, बब्रु का अर्थ है आवृतवत्य, घेर लिया, उनके पास सब चली आई। हो गया कि यह श्री कृष्ण का व्यक्ति है। समुत्सुका, संभ्रांता, समुत्कंठिता इत्यर्थ, बहुत उत्कंठित थी कृष्ण का संवाद पाने के लिए। कृष्ण वृतांत प्राप्ति संभावना उत्सुका, संशय व्याकुल मनसा, तम निरसनार्थम उत्सुका, अथवा मन में एक संदेह था कि कौन व्यक्ति है, क्या है, तो उसका समाधान करने के लिए, अथवा श्री कृष्ण वार्ता की प्राप्ति की संभावना से परम उत्कंठिता होकर गई। और उत्तम श्लोक पदाम्बुजाश्रयम, जो श्री कृष्ण के चरण कमलों के आश्रय हैं, जिनके गोद में, जिनके बाहों में अपना चरण रखकर श्री कृष्ण सोते हैं, तो ऐसे उद्धव जी को आवेष्टितवत्य। उत्तम श्लोक श्री कृष्ण तत्पदाम्बुजम एवं आश्रय जस्य तम जद्वा, उत्तम श्लोक पदाम्बुजयो संवाहनाद्यर्थम उपधावन वद आश्रयम, आश्रय यह स। तो उत्तम श्लोक पदाम्बुजाश्रयम का दो अर्थ है। उत्तम श्लोक के चरण कमल जिनके आश्रय हैं उद्धव जी के, अथवा उत्तम श्लोक के चरण कमलों के जो आश्रय, निपात संवाहन करते हैं, तकिया के बदले अपना देह रख देते हैं उद्धव जी, तो भगवान के चरण कमल उन पर विश्राम करते हैं, तो उद्धव जी उन चरण कमलों के आश्रय हैं। प्रश्रयणावनतः सुसत्कृतं सव्रीडहासे क्षणसु नृतादिधि, रहस्य पृच्छन्नुपविष्टमासने विज्ञाय संदेशहरं रमापतिः। कि ये प्रीतम के दूत हैं, कृष्ण के दूत हैं, तो इसलिए हास आ रहा है, खुशी आ रही है, लेकिन उसको लज्जा के द्वारा वे नियंत्रित कर रही है। ईक्षण सुनृतादि, और प्रेम से उद्धव जी के प्रति देख करके और सुंदर वाणी से उनका स्वागत करके, सुसत्कृतम, स्वागत किए। कैसे स्वागत, किन किन बातों से की, सदृढ़ हास से, सदृढ़ ईक्षण से और सुनृत्य से। नृत्य कहते हैं सुंदर वाणी, बहुत सुंदर वाणी बोलकर, आप कैसे हैं, आपका स्वागत है, ऐसे वैसे कुछ कहकर। रहसी, एकांत में अपृच्छन, उनको रमापति का संदेश हरम विज्ञाय, श्री कृष्ण का संदेश वाहक जान करके तब इस प्रकार पूछने लगी। यहाँ रहसी का अर्थ है कि नंद महाराज आदि न जाने, मतलब लोक से अलग। रहसी का अर्थ है। तो गोपियां बैठी हुई थी और कुछ आ रही थी, और कुछ को अब संवाद मिला कि उद्धव आए हैं, कृष्ण के सखा आए हैं, और हम लोगों को सांत्वना देने के लिए, सुखी करने के लिए, समझाने के लिए आए हैं।
तो गांव गांव में यह खबर फैल गई तुरंत, और झुंड की झुंड गोपियां आने लगी उद्धव जी से मिलने के लिए। तो रत्नाकर जी यहाँ कुछ लिखते हैं। जब ही उद्धव के आगमन का समाचार गोपियों के कानों में पड़ता है, तभी वे अपना स्थान या कोई काम धाम छोड़ करके और दौड़ती हैं उद्धव से मिलने के लिए। बहुत बड़ा उल्लास छा गया, हर्ष छा गया, यह सोच करके कि प्रियतम ने हमें याद किया है, कृष्ण ने याद किया और अपने सखा को भेजे। बहुत भारी आशा उत्पन्न हो गई। तो धाई धाम धाम ते अवाई सुनी उद्धवा की। धाई धाम धाम ते, धाई मतलब दौड़ी, धाम धाम ते अपने अपने घर से, अवाई सुनी उद्धव की अवाई सुन करके, उद्धव आए हैं, श्री कृष्ण के सखा आए हैं, और सुन करके अपने अपने घर से दौड़ी और लाख प्रकार की अभिलाषाओं से सनी हुई है, पगी हुई है कि मैं उद्धव से यह कहूंगी, मैं उद्धव से यह कहूंगी, यह पूछूंगी। कहे रत्नाकर, रत्नाकर कवि कहते हैं, पै बिकल बिलोक तीन है, सकल करे जो थामी आपन को खोए रही। लेकिन उद्धव जी को विकल देखकर, उद्धव जी का जब चेहरा उन लोगों ने देखा तो उद्धव जी विकल थे। रात में नंद बाबा की दशा देखकर उद्धव का मुखमंडल मुरझाया था कि वो जिस काम के लिए आए वो कर नहीं सके। तो नंद बाबा को सुखी नहीं कर पाए तो हम गोपी जनों से क्या बात करेंगे, कैसे कहेंगे, यह संभावना करके वे विकल थे। तो उद्धव जी को विकल देखा। विकल बिलोकी तीन है, सकल करेजो थामी आपन को खोए रही। जब उद्धव को विकल देखा तो वो भी करेजा को थाम करके हाथ से आह करने लगे कि अब हम क्या इनसे पूछे। मतलब ये आशा हो गई कि कोई अनुकूल समाचार नहीं है, कृष्ण के आने का समाचार नहीं है। लेखी निज भाग लेख रेख तीन आनंद की। उद्धव के मस्तिष्क पर बदन पर देखने लगी और उनके बदन को मुख को देख करके अपने भाग्य की रेखा पढ़ रही है। जो उल्टा है, अपने मुंह में अपने भाग्य की रेखा होती है ललाट में, लेकिन उद्धव के मुख में अपने भाग्य की रेखा पढ़ रही है। मतलब ये देख रही है कि हाय हाय हमारे भाग्य में क्या लिखा है। हमारे प्रियतम के मित्र भी आए हैं तो बहुत खिन्न है, क्या हो गया, कोई बहुत दूषित घटना हो गई मथुरा में, क्या हो गया। लेखी निज भाग लेख रेख तीन आनंद की। उनके आनंद में अपने भाग्य की रेखा देखते हैं। जानो न कितना ही आसुरीश्वर मन भय रहे, आतुरीश्वर मन भय रहे। इसको जानने के लिए कि हाय विधाता हमारे भाग्य में क्या लिखा है। इसमें भय रहे मतलब सन गई। अभी जानना चाहती थी, उद्धव के मुख से सुनना चाहते थे कि क्या समाचार है, क्या समाचार है। तो आंस रोकी, सांस रोकी, आंस का अर्थ है आंसू, आंसू रोक लिया, पूछ लिया पूछने के लिए। उमड़ रहा था आंसू, लेकिन आंसू रोकी, आंस रोकी, सांस रोकी और सांस को भी रोका कि सुने क्या बोलते हैं। आंस रोकी, सांस रोकी, पूछना हुलास रोकी, मूर्ति निराश किसी आस भरी जोय रही। ऐसा लगता था गोपियों का शरीर ऐसा था जैसे मूर्तिमान निराशा आशा से भरा हो। धाई धाम धाम ते आवाई सुनी उद्धव की। धाई धाम धाम ते आवाई सुनी उद्धव की। बाम बाम लाखय भी लाखनी शोभ रही। कहरत न कर विकल बिलोकी तीन। सकल करे जो थानी आको न पैख रही। लेखी लेख भाग लेख रेख तीन आनन की। जानन की तैया तुर समान में रही।
आसरों की सांसरों की पूछना हुलासरों की मूर्ति निराश की सी आस भरी जय रही। आसरों की सांसरों की पूछना हुलासरों की मूर्ति निराश की सी आस भरी जय रही। ब्रज के गांवों में जब गोपियां यह सुधि पाने लगी कि मनभावन मनमोहन श्री कृष्ण के भेजे हुए उद्धव जी आए हैं, इस सुधि को जब ब्रज गांव में पाने लगी तो रत्नाकर कवि कहते हैं कि ग्वालिन की झौर झौर झुंड झुंड समूह समूह ग्वालिनों का दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबय लगी। दौड़ दौड़ करके नंद पौरी में नंद महाराज के भवन के तरफ आने लगी और वहां जाकर के उद्धव का पता पा करके उद्धव जी के पास आकर के देखने लगी। वैसे वो पत्र को लिए थे हाथ, तो गोपियां चारों तरफ से उझकी उझकी पद कंजनी के पंजनी पर। उद्धव जी पत्र लेकर के खड़े हैं तो कोई पीछे से कोई कहीं से अपने पंजे पर उचक उचक कर पत्र देख रही है कि हमारे विषय में क्या लिखे हैं। वो पढ़ना चाहती, क्या लिखे हैं क्या लिखे। उझकी उझकी, उझकना समझते हैं, जब आधे पैर पर अगले पैर पर खड़े होते हैं देखते हैं तो इसको उझकी कहते। देखना उझकी उझकी पद कंजनी के पंजनी पर, पद कमल के पंजे पर उझक उझक कर पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छोए लगी। पत्र को देख देख करके और केवल बिना पढ़े ही पत्र को लेकर के छाती से छुआने लगी। पत्र श्री कृष्ण जैसे प्रिय है तो उसको छाती से छोहनी माने छोह से प्रेम से छुआए लगी, छुआने लगी और कहने लगी हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहा न सबय लगी। सभी यही कहने लगे हमको क्या लिखे हैं, हमको क्या लिखे हैं, हमको क्या लिखे हैं, पढ़िए बताइए बताइए। भेजे माना भावना के उद्धव के आवाना की सुधि ब्रज गावना में पावना जब लगी। कह रत्ना कर गुआलिना की झोर झोर दौड़ दौरी नंद पौरी आवना तब लगी। उझकी उझकी पद कंजनी के पंजनी पर देखी देखी पाती छाती छोहनी छवल। हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहना सब लगी। फिर से गाई इसको। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावनी में जब लगी। कह रत्ना कर गुआलिना की झोर झोरी दौरी दौरी नंद पौरी आवना तब लगी। उझकी उझकी पद पंजनी के पंजनी पे पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छाए लगी। हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहना सब लगी। कहती है जानी मस्ताम जदुपते है पार्षदम समुपागतम भर्त्रेय प्रेषितः पित्र भवान प्रिय चिकीर्षया तथा निश्चय अपि दुखेन स्वसंबंधम अपलंक्य आहु। श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि उद्धव जी से बातचीत करते समय गोपियां सबसे पहले यह कह रही हैं कि हमारा श्री कृष्ण के साथ कोई संबंध कहाँ है, क्यों हमें याद करेंगे। कोई संबंध रहता तब याद कर सकते थे, कोई संबंध ही नहीं है।
जो उनके संबंधी हैं उनके लिए आपको दूत बना करके भेजे। हम जान गए, जानीम, सबसे पहले यही शब्द निकल रहा है, जानीम। हम जानती हैं। क्या क्या जानती हैं? हम जानती हैं कि आप जदुपति के पार्षद, गोपीपति के पार्षद नहीं हैं। जानती हैं आप किसके पार्षद हैं। अच्छा, और क्या जानती हैं? यह भी जानती हैं कि आप आए हैं यहाँ, और यह भी मालूम है कि उनके भेजने से आए हैं। किसके पास आए हैं यह भी हम जानती हैं। अपने माता पिता के पास आपको भेजे हैं, और ब्रज में उनके लिए स्मरणीय कुछ है ऐसा तो हम देखती नहीं। प्रगाढ़ प्रेम में अभी भी उलाहना चालू है। पहले आया था एक बार कविता में, कृष्ण से जब भेंट होगी तो पहले उलाहना देंगे, पूछेगी क्यों ऐसे किए, क्यों नहीं आए। तम प्रिय संदेश हरम विज्ञाय स्वस्य उपेक्षणीयत्वम अनुमाय प्रणय कोपाक्रांत स्वांतः तदा गमनम अन्यथा वर्णयन्ति। इतने दुख भोग चुकी हैं विरह में कि अभी प्रणय कोप से आक्रांत हृदय है इनका, और उद्धव के आगमन का अन्यथा वर्णन करते हैं कि हमारा स्मरण तो कभी कृष्ण करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे साथ क्या नाता है उनका, कोई संबंध नहीं। बाद में कहते हैं अरे भैया कोई कितना भी महात्मा हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपने परिवार के लोगों का इतना बंधन होता है कि वो खींच करके चला ही आता है, और दूसरे के साथ संबंध को कौन देखता है। समुपागतम त्वम जदुपते पार्षदम जानीम रथारोहणादिना। राज रथ पर चढ़ करके आए। हम समझ गए वो रथ जो खड़ा है राजा जी के द्वार पर, वो उसी पर आप चढ़ करके आए। पार्षदम, हम लोग आपको जदुपति का पार्षद जानती हैं। जदुपते न तो गोपीपते। जदुपति कह करके भगवान श्री कृष्ण पर व्यंग कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा था कि गोपाल थे, गोपीपति थे, अब तो भाई जदुपति हो गए, अब काहे को आएंगे इधर। अब इधर आने का प्रश्न ही नहीं है। इतना राज्य मिल गया, वैभव मिल गया, सफलता मिल गई, तो अब गोचारण करने आएंगे। जन्म हुआ गोपों में और हो गए अब जादव। पित्रोह प्रिय चिकित्सया, अपने माता पिता के पास तुमको भेजे हैं उनका प्रिय करने के लिए, और वो अभी उनको सुख देने के लिए नहीं, केवल उनका प्रिय करने के लिए भेजे हैं। उनको बहुत संशय है कि कहीं वे मर गए तो कृष्ण पर लांछन लगेगा कि अपने माता पिता को मार दिया अपने विजोग में, इसीलिए उनका थोड़ा प्रिय करके और जीवित रहे इसके लिए भेजे हैं। नंद महाराज से भी इसका कोई प्रेम नहीं है, केवल प्रिय करने के लिए। प्रिय मतलब झूठा समाचार दे करके कि आ रहा हूं, ये कर रहा हूं, जिसे जीवित रहे, सुख देने के लिए नहीं भेजे। पित्रो प्रिय चिकित्सा, पित्रो नंद जसोदय प्रिय चिकित्सा न तु अस्माकम प्रिय चिकित्सा। स्नेह से नहीं भेजा है, अपजस के डर से भेजा है ना। और उधर लड़का गया मथुरा में, इधर उसके विरह में माता पिता मर जाए तो जिंदगी भर कृष्ण को कलंक लगेगा कि नहीं। अरे ऐसा नालायक है, माता पिता को छोड़ दिया और तड़प करके मर गए। तो अपना कलंक, अपना अपजस मिटाने के लिए वो भेजा है। तो जसोदे रुदित्वा म्रियते, नंद जसोदा रो करके मर जाएंगे। कृष्णो मथुरायाम राज्यम करोति इति लोक निंदा भयेन त्वां सीता। भई क्यों ना बिरज की मैं मोर सजनी, भई क्यों ना बिरज की मैं मोर सजनी। अपने पंखों का मैं मुकुट बनाती, अपने पंखों का मैं मुकुट बनाती,
अपने पंखों का मैं मुकुट बनाती, अपने पंखों का मैं मुकुट बनाती। आए धरते नंद किशोर सजनी, भाई क्यों ना बीरज की मैं मोर 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 सजनी। गिरवर चढ़ कर तेरे सुनाती, गिरवर चढ़ कर तेरे सुनाती, गिरवर चढ़ कर तेरे सुनाती, गिरवर चढ़ कर तेरे सुनाती। सुनते ममती बिचोर सजनी, भाई क्यों ना बीरज की मोर सजनी, भाई क्यों ना बीरज की मोर सजनी, भाई क्यों ना बीरज की मैं मोर सजनी, भाई क्यों ना बीरज की मैं मोर सजनी। मैया यशोदा मोहे चुगा चुगाती, मैया यशोदा मोहे चुगा चुगाती। मैया यशोदा मोहे चुगा चुगाती, मैया यशोदा मोहे चुगा चुगाती। भर भर काना की कटोर सजनी, भाई क्यों ना बीरज की मैं मोर 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 सजनी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। आए पाची दरस नित्य भोर सजनी, भाई क्यों ना बीरज की मैं मोर सजनी, भाई क्यों ना बीरज की मैं मोर सजनी, भाई क्यों ना बीरज की मैं मोर